मैं ये बात बावर करा दूं कि ये जवानियां जो मिली है ना, ये खुदा के सदक़े में मिली है, खुदा के सदक़े में मिली है। माँ बाप बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रखे। अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह करे सबके बेटे जवान हो और माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखे। ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये एक साल की मेहनत नहीं होती है, बाप की 25 साल के देखे हुए ख्वाब होते हैं। जब बेटा पैदा होता है तभी से माँ की हसरतें लग जाती हैं। अल्लाह बेटे को जवानी देगा, मैं इसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। जब ये जवान होगा, मैं इसके लिए चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। ये ख्वाब माँ का बचपन से होता है। कब जाकर के कभी 25 साल, कभी 30 साल में शर्मिंदा ताबीर होता है। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डीजे कर लिया। तो प्रधान का बेटा हूं, ऊंच नीचे नहीं होने दूंगा। फला शहर का करके आया हूं, दीवारें हिला दूंगा। मेरे लाल दीवारें आज नहीं हिलेंगी, दीवारें उस दिन हिल जाएंगी जिस दिन सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। और यकीन जाने नौजवानों, मुश्किल काम है शादी ब्याह पे हुजूर की महफिल करना। कई बार ना बुढ़ियां आके कहती हैं, अरे लल्ला आज भी मिलाद कर रहे, आज तो ढोलक मंगा ही लेता है। थोड़ा सा रंग आ जाता तो लगता ब्याह हो रहा। तो चूंकि हमारी इलाके की भाषा में बूढ़ी औरतें ब्याह कहती, लल्ला ब्याह और जगह ढोलक बजा लें। तो ये बातें होती हैं। कई बार खूबी नाराज हो जाती है, कई बार खाला को जोड़े पड़ने लगते हैं। हैरत होती है, जिन बुढ़ियों से कहो ना कुरान पढ़ो तो कहती है टिकता नहीं है। नमाज पढ़ ले के लल्ला घुटने काम न करते। गीत 3 बजे तक होते रहे ना, तो 3 बजे तक जम के ढोलक बजाती है और 3 बजे उठ के गोद में खीले भर के ऐसे भागती है जैसे हिरन जा रही है। तब किसी के घुटनों में दर्द नहीं होता है। मुसल्ले पे जाएं तो घुटने दर्द करते हैं, कुरान को कहें तो आंखें काम नहीं करती हैं। मेरी माँ एक पैर कब्र में आ गया और एक पैर केले के छिलके पे है, यानी कि बस बारी कब्र में जाने की आ गई है। बचपन में तो ये उम्मीद रहती है जवानी आएगी, जवानी में ये उम्मीद रहती है कि बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ एक उम्मीद है कि मौत आनी है। मौत आनी है तो फिर तैयारी होनी चाहिए। वो लोगों, खुदा बेटे देना तो तमाशे न करना, वक्त और किस्मत साथ दे तो मदीने वाले की महफिल सजानी। मैं ये बात बावर करा दूं कि ये जवानियां जो मिली है ना, ये खुदा के सदक़े में मिली है, खुदा के सदक़े में मिली है। माँ बाप बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रखे। अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह करे सबके बेटे जवान हो और माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखे। ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये एक साल की मेहनत नहीं होती है, बाप की 25 साल के देखे हुए ख्वाब होते हैं। जब बेटा पैदा होता है तभी से माँ की हसरतें लग जाती हैं। अल्लाह बेटे को जवानी देगा, मैं इसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। जब ये जवान होगा, मैं इसके लिए चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। ये ख्वाब माँ का बचपन से होता है। कब जाकर के कभी 25 साल, कभी 30 साल में शर्मिंदा ताबीर होता है। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डीजे कर लिया। तो प्रधान का बेटा हूं, ऊंच नीचे नहीं होने दूंगा। फला शहर का करके आया हूं, दीवारें हिला दूंगा। मेरे लाल दीवारें आज नहीं हिलेंगी, दीवारें उस दिन हिल जाएंगी जिस दिन सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। उस दिन दीवारें हिलेंगी, आज क्या हिला लोगे। बड़े बड़े हमने देखे जिनके लाठियों से धुएं निकलते थे, आज वो लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं और उससे भी गिर जाया करते हैं। खुदा तौफीक दे तो अल्लाह रसूल को राजी करे। बड़ी मुश्किल बात होती है शादी ब्याह के मौके पे जलसे कर लेना। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले खाना को, अजीम भाई और उनके तमाम अहबाब को कि जिन्होंने हुजूर की महफिल का एहतमाम किया है। वो लोगों, बेटे भी हुजूर के सदके हैं, बेटियां भी हुजूर का सदका है, जवानियां भी हुजूर का सदका है, जिंदगानियां भी हुजूर का सदका है। वरना रब तो ऐसा खालिक कुल और मालिक कुल है, वो चाहे तो माँ के शिकम से मुर्दे पैदा करता है और अगर वो चाहे तो पैदा होने के बाद 2 सांसों के बाद मौत दे देता है। वो चाहे तो 8 साल के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 12 साल से ऊपर नहीं जाने देता। अगर वो फैसला कर ले तो 20 साल से ऊपर सांसें नहीं लेने देता। अगर आज उम्र 25 को पहुंच गई है ना और सेहरे की उम्र आ गई है, तो फिर रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। माफ कीजिएगा, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मैं चापलूसी करके जाऊंगा। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। खुदा करे आज के बाद हर बेटे को जब सेहरा बंधने की बात आए ना, तो सेहरा बेटे का बंधे, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत नहीं है 11वीं में बरेल की, 12वीं में बरेल की, शादी आई तो
बजे तक डीजे चल रहा है, ये बिली से नहीं तो क्या है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक इज्जत से साथ जिंदगी दे। वरना बड़े बड़े हमने देखे मुखिया बने घूम रहे लोग, डीजे करिए और रात भर में यूं चला पैसा यूं, अगले दिन किराए वाला आ गया, अब बात नहीं किराया देने की, लेकिन दीवारें हिला रहे। खुदा तौफीक दे। और बेटे जवान हो, सेहरे पहने तो फिर हुजूर की बात, हुजूर की बात होनी चाहिए। ये महफिलें इतनी अच्छी है नौजवानों, ये महफिलें इतनी अच्छी है, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ खुदा के लंबी उम्र सारे पाए, और उस वक्त तक अल्लाह किसी को मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना नहीं दिखाते। ये लंबी उम्र अल्लाह दे हम सबको, लेकिन खुदा तौफीक दे और जवानियां हो तो फिर सेहरों पे हुजूर की बात होनी चाहिए, हुजूर की बात होनी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है, शराब पीता हुआ मर गया उसके बाद, जुआ खेल के मर गया उसके बाद की जन्नत है, रिश्वत और ब्याज और हराम का पैसा इकट्ठा किया फिर मर गया फिर जन्नती है। ईमान पे मरा है, मिलेगी जरूर, लेकिन कुटने के बाद। जन्नत तो बहुत बात है, खबर का जो मसला है ना, खबर का ये इतना मुश्किल मसला है तो उस्मानी का। आप तारीख पढ़े, हम में से बताओ किसी जन्नत की बशारत किसी को लोग कहते बड़ा कामयाब आदमी है, जाती है हमाद नाम है, बच्चा जाता है, कामयाबी नहीं, कामयाबी तब होगी जब ईमान के साथ कब्र में चले। ये सबसे बड़ी बात, अगर ईमान बचा के कब्र तक ले गए ना तो फिर हमसे बड़ा कामयाब होगी। पूरी जिंदगी 1000 तकरीरें करे, लाखों जलसे किए और ईमान पर मौत नहीं आई तो मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना। ये मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना, ये बेबसी की मौत होगी। इसलिए खुदारा जिंदगी ऐसी कर ले ताकि दुनिया को पता चल जाए वाकई ये हुजूर से प्यार करने वाली कौन है। ये मैयत में भी नबी नबी करती है और शादी में भी नबी। ये मिजाज बन जाना चाहिए। करेंगे कितने नौजवान कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ देखो तो सही कितनों के उठे, कितने के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे हैं ऐलान कर दो, अगर तू डीजे बजाएगा तो तेरी बारात से हमें लेना देना। ये जरूरी नहीं है भाई हम आए तभी जलसे, है ना मौलाना फरमान साहब को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, तमाम उलमा को, किसी को भी बुला के हुजूर की बातें कराइए, लेकिन महफिल हुजूर क्या कहते हो कि हमारा नबी कमजोर नहीं है, हमारा नबी इतनी ताकत वाला है। बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जानता हूं मेरी आवाज आजम भाई कितना खूबसूरत नहीं है, ये नेमतें अल्लाह सबको नहीं बख्शता है, बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन बिना अंदाज के हमारे भी शेर ही होते हैं, बिना लहजे के हमारे भी शेर ही होते हैं। आला फरमाते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। क्या यहाँ पे कोई देवबंदी भी है? आला का शेर तो मेरे ख्याल में सारे सुन रहे आप, तो इसीलिए अक्सर कहीं भी देखते बताओ तो इसके याद। अब मैं देखूं कितनों को याद है कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना ताकतवर नबी है, उनकी बेटी उनकी बात हो ताकि उनका फरमाया गया जहां हुजूर के नाम जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। मग़फ़िरत तो सबकी हो जाती है, वहां फरमान साहब मग़फ़िरत सबकी हो जाती है, लेकिन मसला यह है उस मग़फ़िरत को बचा के कितने लोग रखते हैं। असल ये नहीं है कि रात जन्नती हो गए कुछ नहीं करना है, ये नहीं है मसला। ये जलसा किया फिर रब को नाराज कर दिया तो मग़फ़िरत किधर रह गई, फिर नहीं तैयारी, फिर नहीं तैयारी। दीन जो है ना हमारी नमाजें देख के नहीं फैलती, हमारे सजदे देख के नहीं फैलते, हमारी ज़कात देख के लोग ईमान नहीं आते, हमारा अखलाक देख के लोग ईमान लेके आते। इसलिए कि सजदे जो हमने किए वो हमने किए,
ज़कात जो हमने दी वो रात में या दिन में दी, किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं ना तो हमारा अखलाक जमाने को, अखलाक जमाने को दिखता है। तुमने कोरोना में देखा, कोरोना का पूरा ठेका मुसलमानों को दिया जा रहा था। ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना फैलाया ही मुसलमानों ने। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोड पे प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया, मजबूरों को हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया देख के हैरत में थी। जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है, हकीकत में ये लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ रहे थे। तो ये अखलाक हमारे होते जो दुनिया देख करके ना फिर कहती है हुजूर के गुलाम ऐसे हैं तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा होगा। हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए, अखलाक बेहतर होने चाहिए। हमारा इस्लाम किसी एंगल से कमजोर है। ना कि आप जल से करते हैं, यही बेदारी रहनी चाहिए। हमें फख्र है कि हम मुसलमान। अरे बोलते तो अच्छा लगेगा, वरना ना बोलेंगे तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। जी जी। मैं 4 बंदों को देख के तकरीर कर लेता हूं। मेरा मिजाज 4 हो, हुजूर के वफादार हो, खाली भीड़ भाड़ से मतलब कोई नहीं रहता है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अगर 4 सामने वाले अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो ना, पूरी बिल्डिंग अच्छी लगती है ना। एलिवेशन ही अगर खराब हो ना तो फिर अंदर कुछ भी लगा लो, मसला बनता नहीं। कम से कम जो फ्रंट है ये अच्छा रहना है। रब का शुक्र है कि हम मुसलमान और हमें इस बात पे फख्र है कि हम हुजूर के गुलामों में पैदा किए गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैला, बड़ी तेजी के साथ सफर का आगाज। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैला, ठीक है।